इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले ने बेंजामिन नेतन्याहू को अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का लाइसेंस दे दिया। अमेरिका ने सहयोगी बनकर इस युद्ध को और भी ज्यादा घातक बना दिया। हालांकि अमेरिका गाजा और लेबनान में युद्ध विराम चाहता है, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया है। उल्टा इस युद्ध के जरिए इजरायल के विस्तार प्लान को जमीन पर उतार दिया है। इसके तहत ग्रेटर इजरायल मिशन को कैसे फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाना है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नेतन्याहू का फरमान, कब्जे में गाजा लेबनान। इजराइल काद्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उससे सबक मिल चुका है। हम लेबनान, सीरिया और गाजा में बने सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेंगे। हम समझौते और रियायत के बजाय ठोस नतीजों पर काम करते हैं। जिहादी ताकतों के खिलाफ माउंट हार्मोन की चोटी, लेबनान की पहाड़ और गाजा हमारी ढाल बने रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने गाजा के बड़े क्षेत्रफल पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुसकर लितानी नदी के किनारे तक पहुंच चुकी है। पहले कब्जे वाले क्षेत्रों को बफर जोन बनाया जाए ताकि इजराइल के दुश्मन उसके रिहायशी क्षेत्रों पर रॉकेट न दाग सके, और फिर धीरे धीरे इन बफर जोन्स में इजरायली बस्तियां बसाई जाएंगी, जिससे ये क्षेत्र कानूनी और भौगोलिक रूप से हमेशा के लिए इजराइल का हिस्सा बन जाए। और नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल प्लान में लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, गाजा और मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप शामिल है। और अगर इसमें नेतन्याहू कामयाब होते हैं तो भूमध्य सागर, लाल सागर के एक हिस्से में इजरायल का नियंत्रण हो जाएगा। यानी ग्रेटर इजरायल सीधे सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करेगा, जिसके अपने रणनीतिक फायदे हैं। पहला यह कि भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र पर इजरायल का एकाधिकार होगा। वही ईरान की निगरानी करना भी इजरायल के लिए आसान हो जाएगा। समुद्री खजाना यानी ऊर्जा संसाधनों पर इजरायल नियंत्रण कर लेगा। व्यापार मार्ग पर इजरायल की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगी। इजरायल सैन्य बढ़त के साथ अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को भी पुख्ता कर पाएगा। इस क्षेत्र के नियंत्रण में आते ही इजरायल के हाथ खजाना लग जाएगा। भूमध्य सागर के अकूत तेल और गैस भंडार पर इजरायल का एकाधिकार हो जाएगा। इजरायल तेल और गैस का निर्यातक देश बन जाएगा और पूरे क्षेत्र में कमर्शियल फिशिंग का अधिकार भी मिल जाएगा, जिससे इजरायल के खजाने में अरबों डॉलर का मुनाफा जुड़ेगा। और गाजा के मोर्चे की बात करें तो ट्रंप ने भले ही नए गाजा का मॉडल तैयार कर लिया हो, लेकिन नेतन्याहू के प्लान में नए गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जगह नहीं। प्लान इजरायल के संपूर्ण नियंत्रण का है। यह मैप वर्तमान समय का है, जिसमें उत्तर गाजा, गाजा सिटी, दैर अल बला, खान यूनिस और राफा में जो लाल रंग का 60% हिस्सा दिख रहा है, इस पर इजरायल का कब्जा है। बाकी हरे रंग वाले क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब इस कब्जे को बढ़ाकर नेतन्याहू 70% करना चाहते हैं। इस मैप में जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है, वहां इजरायली सैनिक अभी मौजूद हैं। नियंत्रण के लिए यहां अब भी हमले किए जा रहे हैं और ये लक्ष्य को क्रमवार 100% तक हासिल करने की तैयारी भी है। ठीक ऐसे ही लेबनान को लेकर प्लान यह है कि इजरायल जोहरानी नदी से लितानी नदी के बीच वाले हिस्से में नियंत्रण के लिए अभियान चला रहा है। इसलिए मौजूदा सीमा को इजरायली सेना पार कर चुकी है। यही नहीं, तैयारी तायर से नकोदा तक के क्षेत्र को भी कब्जे में लेने की है, ताकि भूमध्य सागर पर संपूर्ण नियंत्रण इजरायल को मिल सके।